नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में सिंचाई के स्रोत पर चर्चा की, जिसमें 3 प्रकार के साधन बताए गए हैं: कुएं, नलकूप, तालाब और नहरें। आज हम नहरें, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का विषय है, उनके द्वारा योजनापूर्वक बांध बनाकर सिंचाई जलापूर्ति सहित अनेक उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना बनाया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। राज्य की मुख्य सिंचाई परियोजना को सिंचित भूमि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: वृत्त सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। वृत्त सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र होता है। मध्यम सिंचाई परियोजना में 2 से 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र होता है। लघु सिंचाई परियोजना में 2,000 से कम सिंचित क्षेत्र होता है। बड़ी या वृत्त सिंचाई परियोजना में राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा परियोजना, बिसलपुर परियोजना, जवाई बांध परियोजना है। उसमें से आज हमारी चर्चा का विषय है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की मरुगंगा या मरुस्थल की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। इसका मूल नाम है राजस्थान नहर परियोजना, परंतु 2 नवंबर 1984 को स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ये परियोजना विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नहर प्रणाली है। इसके द्वारा राजस्थान के 8 जिलों के मरुस्थल भागों को सिंचित करने का कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसके जो उद्देश्य हैं, उसमें सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ औद्योगिक विकास, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, पर्यटन आदि की पूर्ति किया जाना है। योजना की शुरुआत। योजना का सूत्रपात। प्रथम विचार बीकानेर के तत्कालीन महाराज डूंगर सिंह जी ने दिया, जो थार के मरुस्थल में हिमालय की नदियों से नहर द्वारा पानी लाने का प्रयास किया गया। 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण किया। 1948 में कंवर सेन ने भारत सरकार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सतलज नदी पर स्थित हरि के बांध से नहर निकालने व इंदिरा गांधी नहर बनाने के लिए एक परिकल्पना रखी। 1952 में हरि के बांध बना। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत के हाथों इस नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई। 1961 में इंदिरा गांधी नहर मंडल एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कंवर सेन को नियुक्त किया गया। इस परियोजना के द्वारा राजस्थान के 8 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की 19.65 लाख हेक्टेयर सिंचित योग्य क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाना उद्देश्य था। आज ये परियोजना 1.25 लाख हेक्टेयर मीटर पर पानी उपलब्ध करवा रही है। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के रेगिस्तान को हरा भरा करना, पेयजल की व्यवस्था करना, कृषि कार्यों का विकास करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, परिवहन संचार सुविधाओं का विकास करना आदि था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब में सतलज व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरि के बैराज से होता है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। नहर का प्रारंभिक भाग राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर है। फीडर की प्रथम 170 किलोमीटर लंबाई पंजाब में, 14 किलोमीटर लंबाई हरियाणा में, शेष 21 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान में यह नहर टीबी तहसील हनुमानगढ़ जिले के पास से प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर, जो मसीता वाली हेड से प्रारंभ होती है, इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। जैसलमेर के रामगढ़ तक बहती है, परंतु वर्तमान में इसे गडरा रोड बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है।
इस नहर परियोजना के अंतर्गत 9 शाखाओं, 21 उप शाखाओं, लिफ्ट नहरें तथा कई वितरक नहरों का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य 2 चरणों में प्रारंभ किया गया, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में हरी के बांध से लेकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले तक राजस्थान फीडर नहर 204 किलोमीटर की लंबाई में बनाई गई। इसके अलावा 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर इंदिरा गांधी मुख्य नहर बनाई गई। इसके अलावा 3 शाखाएं कंवरसेन लिफ्ट नहर, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूंगल शाखा सहित लंबी वितरिकाओं का निर्माण हुआ। ये कार्य 31 मार्च 1990 तक पूर्ण किया गया। प्रथम चरण में 5.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वास्तविक सिंचाई की जा रही है। इस चरण में एकमात्र लिफ्ट नहर बीकानेर लूणकरणसर या कंवरसेन लिफ्ट नहर है। इसके द्वारा 204 किलोमीटर फीडर नहर राजस्थान फीडर नहर का निर्माण भी हुआ, जिससे पानी का उपयोग किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर एवं 5780 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण हुआ। इस चरण में बीकानेर जिले के 77 गांव से लेकर मोहनगढ़ से आगे नहर के भागों का निर्माण हुआ तथा बाड़मेर के गडरा रोड तक इसका निर्माण किया गया, जिसे 0 पॉइंट कहते हैं। द्वितीय चरण में 6.97 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता हुई, जिसमें 4.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि तैयार की गई। इस चरण के अंतर्गत निम्न लिफ्ट नहरें बनाई गई, जिसमें साहब गजनेर, बांगड़सर, कोलायत, फलोदी, पोखरण आदि लिफ्ट नहरें बनाई गई। कुल मिलाकर इस गांधी परियोजना से जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, उसमें 8 मुख्य लिफ्ट नहरें निकाली गई, जिसका वितरण प्रणाली 1960 किलोमीटर लंबी है। इसी भांति जोधपुर में सिंचाई पेयजल आपूर्ति हेतु नहरों के दाएं बाएं ओर लिफ्ट नहरें बनाई गई। कुल मिलाकर इनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, कंवरसेन लिफ्ट योजना। इस लिफ्ट का पूर्व नाम लूणकरणसर बीकानेर जलोत्थान नहर था। ये प्रथम चरण में बनाई गई। इससे बीकानेर नगर को पेयजल तो उपलब्ध कराया गया, साथ ही 62,000 हेक्टेयर में सिंचाई कार्य होता है। सेकंड है गंदेली साहब लिफ्ट योजना, चूरू या चौधरी कुंबा राम लिफ्ट नहर। यह नहर 109 किलोमीटर लंबी है, जो सबसे अधिक है। इसमें गंगानगर चूरू जिले को लाभ होता है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। थर्ड है गजनेर लिफ्ट योजना बीकानेर अथवा पन्नालाल बारूपाला लिफ्ट नहर। 32 किलोमीटर लंबी इस नहर से 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हुई। इस नहर के पानी को 6 पंपिंग स्टेशन से उठाया गया। नंबर 4, कोलायत लिफ्ट परियोजना बीकानेर, करणी सिंह लिफ्ट नहर। इस नहर से 6 जल स्थानों पर ऊंचा उठाया गया। इसकी लंबाई 31 किलोमीटर है। 5, फलोदी लिफ्ट योजना अथवा गुरु जामेश्वर जलोत्थान योजना, जो जोधपुर जिले में पानी उपलब्ध करवा रही है। 6, पोखरण लिफ्ट योजना अथवा जय नारायण व्यास धाम लिफ्ट नहर, जो जैसलमेर जिले में सिंचाई का सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बांगड़सर लिफ्ट योजना या वीर तेजाजी जलोत्थान योजना बीकानेर में। जोधपुर लिफ्ट योजना अथवा राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जोधपुर बीकानेर जिले में यह परियोजना या योजना है। इस तरह इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी भाग के सामाजिक आर्थिक जीवन और पर्यावरण पर काफ़ी अधिक रहा है। इन नहरों के निर्माण से न केवल बिजली घरों का निर्माण हुआ है, बल्कि रेगिस्तान हरा भरा होने लगा है। राजस्थान का अन्न उत्पादक टोकरा श्री गंगानगर को कहते हैं। आज यहाँ 1600 करोड़ का वार्षिक कृषि उत्पादन हो रहा है, जिससे कई व्यापारिक मंडियाँ, गोदाम उद्योगों का विकास हुआ है। वहीं इस व्यवस्था को लूनी नदी से जोड़कर कांडला बंदरगाह जलयान चलाने की योजना भी बनाई जा रही है। इस तरह इंदिरा गांधी नहर परियोजना से काफ़ी अधिक
लाभ हुए हैं, किंतु इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। राजस्थान के पश्चिमी 7 जिलों में सिंचाई क्षमता को वास्तविक क्षमता में परिणत करने से अधिक महत्वपूर्ण सर्जित क्षमता का दक्षतापूर्ण उपयोग करना। इसके अलावा अवहनीय व्यय और पारिस्थितिकी दुष्परिणाम जैसे सेम, दलदल, लवणीय क्षारीय भूमि में वृद्धि, मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारियों के उत्पत्ति स्थल और विभिन्न किसान आंदोलन आदि ये सामाजिक असमानता उत्पन्न कर रही है। कुल मिलाकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में इस नहर ने सामाजिक आर्थिक विकास में काफ़ी अधिक बदलाव किया है। धन्यवाद।